Hello everyone, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषि गौतम। आई एम अ क्वालिफाइड इंटरनेशनल पेन फिजिशियन एंड एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। आई एम जीएमसी रजिस्टर्ड इन यूके एंड आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड इन इंडिया। आज मैं आपसे बात करूंगा पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया के बारे में। पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है जो कि एक पर्टिकुलर नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। नर्व डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है हमारे शरीर के अलग अलग शरीर के हिस्सों में हमें एक पर्टिकुलर नर्व सप्लाई कर रहा होता है। उस पर्टिकुलर नर्व के इन्फ्लेमेशन के कारण जो कंडीशन पैदा होती है उसे हम न्यूरैल्जिया बोलते हैं। एंड अगर वो हर्पेस जोस्टर के कारण हुआ हो तो उसे हम पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं। नाउ ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो बचपन में हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हमें किसी से कांटेक्ट में आते हैं स्कूल में या और भी कहीं जगह खेलने के दौरान, जिससे हमें चिकन पॉक्स होता है। आपने हमेशा सुना होगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वैसे तो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। यूजुअली 99% ऑफ टाइम बच्चा ठीक हो जाता है, या हमें अगर एडल्ट में भी होता है तो हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो वायरस हमारे शरीर में रहता है। वो वायरस हमेशा एक नर्व के अंदर घुसा हुआ रहता है, वहां डोर्मेंट रहता है। डोर्मेंट का मतलब वो हाइबरनेट कर रहा होता है। इट यूजुअली स्लीप्स देयर। लेकिन जैसे आपका इम्यूनिटी कम होता है, कोई भी कारण से, मैल न्यूट्रिशन हो गया या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाने के कारण हो गया या कोई इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी के कारण हो गया, जिससे आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। इम्यून सिस्टम डाउन होने से ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है एंड उसी नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में इट कॉजेज रैशेस। बहुत पेनफुल रैश होता है, टिपिकली चिकन पॉक्स जैसा ही मैक्युलर पैक्युलर रिएक्शंस होता है। वो कुछ दिन में वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को उसी जगह पे जहां पे वो रैशेस डेवलप हुआ था, सपोज अगर मैं बोलूं किसी को अगर इस यहाँ के नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा होगा, इस नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे बहुत सारा रैशेस डेवलप होगा। और ये रैशेस डेवलप होने के बाद जब वो हील हो जाएगा उसके बाद भी उनको यहाँ पे बहुत सिवियर पेन हो रहा होगा। इसे हम पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं। नाउ ये बहुत पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि ये नर्व्स में हो गया। आप सपोज सोचो कि जो नर्व बहुत सेंसिटिव है, जो आपका सेंसेशन ले जा रहा है, अगर वही उसमें ही अगर सूजन हो जाए, अगर वही इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो आप सोच सकते हो किस पेन होगा। तो वही होता है, काफी पेन होता है। पेशेंट काफी परेशान रहता है, उन्हें बहुत झटके से पेन आता है या कंटिन्यूस भी हो सकता है। कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, कपड़ा छूता है तो बहुत जोर का झटका लगता है। मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं हु यूजुअली गेट सो मच अफेक्टेड दे आर ऑलमोस्ट दे ऑलमोस्ट से दैट मैं तो मर जाऊंगा, प्लीज काइंडली गिव मी अ मेडिकेशन, या कुछ ऐसा करो आप जिससे मुझे ये दर्द से निजात मिले। तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कुछ वीडियोस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये रैशेस दिखता है, कैसे ये डेवलप होता है, और ये रैश जब डेवलप होता है तो कितना पेनफुल या कैसी इंसान भी इसे एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूं। अच्छा, ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अगर एक क्वालिफाइड पेन फिजिशियन के पास जाएंगे तो अगेन ही विल गिव यू सम मेडिकेशंस जो कि विच विल स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, देन इट विल गो टू एन एडजुवेंट एनाल्जेसिक, जो कि मेरा इस वीडियो में बताने का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आई वांट कि आप इससे अवेयर हों ताकि आप अच्छे पेन फिजिशियन के पास जाएं। अगर दवाइयों से भी अगर वो नहीं ठीक हो तो इस तरह की ब्लॉक वो पेन फिजिशियन आपको लगा के देगा, जिससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। एंड इट कैन समटाइम्स बी फॉर अ परमानेंट, इट कैन बी अ परमानेंट रिलीफ। आपको काफी दिनों के लिए ये रिलीफ हो जाएगा। पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया का बहुत सारा प्रीडिस्पोजिंग कारण हो सकता है डेवलप होने का। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी जैसे कम होता है, आपको हर्पेस जोस्टर हो सकता है। हर्पेस जोस्टर ठीक होने के बाद आपको वहां पे पेन रहेगा, जिसको हम पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं। लेकिन कुछ उसमें भी देखा गया कि कुछ लोगों में ज्यादा सम पीपल आर मोर प्रोन, कुछ लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, कुछ ज्यादा सेंसिटिव या वल्नरेबल होते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम होने की इनको प्रॉब्लम होने का ज्यादा चांसेस रहता है। जैसे कि अगर किसी को बहुत सीवियर रैश आया हो, या अगर किसी ने मेडिकेशन प्रॉपर्ली नहीं लिया हो, एंटीवायरल ड्रग, जब आपको हर्पेस जोस्टर हो रहा होता है आपने प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लिया हो, या आपने उस समय पेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया हो जब आपको रैश था, तो ऐसी कंडीशन में जनरली पेशेंट्स को ज्यादा पेन महसूस होता है। दे आर मोर वल्नरेबल, दे आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलप पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया इन देयर बॉडी। सो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। एंड आई थिंक विद दिस आई लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो, बट येस आई वुड लाइक टू से दैट अपना न्यूट्रिशन बनाए रखें, अपना हाइजीन मेंटेन करें, और कभी भी आपको अगर ऐसा कोई हो पर्टिकुलर रैश, या कोई ऐसा कोई रैश आपके बॉडी में डेवलप हो रहा हो, जैसे कि किसी फेस के एक तरफ हो रहा हो या शरीर के एक तरफ हो रहा हो या एक ही हाथ में हो रहा हो, तो आप जरूर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट करें। एंड अगर पेन कंटिन्यूड रहे तो एक अच्छे क्वालिफाइड पेन फिजिशियन के पास आप जा सकते हैं जो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है।
आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना सा है कि आपको पेन और पेन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां जल्दी उपलब्ध करा सकूं और आपको उससे अवगत करा सकूं. आई जस्ट वांटेड टू मेक यू गाइज मोर अवेयर of the interventional pain technique and the issues that could require the intervention of interventional pain medicine. Thank you so much. This is Dr. Rishi signing off.